नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार और रफ्तार के साथ आप तक पहुंचाने का। तो शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों के साथ। पीएम ने मेरठ को दी बड़ी सौगात, खेल विश्वविद्यालय की रखी आधारशिला। 700 करोड़ की लागत से बनेगा खेल विश्वविद्यालय। मौके पर पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। संबोधन में विपक्ष पर साधा निशाना, कहा ये पहले मेरठ में माफिया खोलते थे अपना खेल, अब योगी सरकार में ऐसे अपराधियों के साथ खेला जा रहा जेल खेल। पीएम ने संबोधन में कहा मेरठ देश की महान संतान मेजर ध्यानचंद जी का भी रहा कर्म स्थल। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद जी को ही की जाती समर्पित। पीएम मोदी ने शहर के रेवड़ी गज्जा का आभूषण कपड़े खेल के समाना हथकरघा उद्योग का भी किया जिक्र। कहा डबल स्पीड से काम करना डबल इंजन की सरकार का उद्देश्य है। मौके पर गन्ना बकाया भुगतान को लेकर बोले पीएम मोदी। कहा योगी सरकार में गन्ने का हुआ 100% बकाया भुगतान। खिलाड़ियों की सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने अपने खिलाड़ियों को 4 दिए शस्त्र संसाधन, ट्रेनिंग की आधुनिक सुविधा, अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर, चयन में पारदर्शिता। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे से होते हुए मेरठ पहुंचे पीएम मोदी। सबसे पहले सीएम ने औगवनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। पीएम मोदी ने शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को अर्पित की श्रद्धा सुमन। मौके पर उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रहे मौजूद। आधारशिला रखने से पहले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचे पीएम मोदी। मौके पर जिम का दौरा कर खुद पीएम ने की एक्सरसाइज। जिम में मौजूद मशीनों का किया जाएगा। पीएम के संबोधन से पहले सीएम योगी ने जनता को किया संबोधित। सीएम योगी ने कहा सभी खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार कर रही कार्य। किसान और जवान ने देश के हर क्षेत्र में योगदान का कार्य किया। मौके पर सीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा पिछली सरकारों ने युवाओं के भविष्य और महिलाओं की सुरक्षा के साथ किया खिलवाड़, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में राज्य में सुरक्षा का माहौल देने का हुआ काम। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने किया लखनऊ का दौरा। लखनऊ के स्मृति उपजान में सीएम केजरीवाल ने जनसभा को किया संबोधित। संबोधन के दौरान सरकार पर साधा निशाना। सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा 2017 में बीजेपी के बड़े नेता दिया था बयान, पुरानी सरकारों ने यूपी में शमशान और कब्रिस्तान बनवाए, हमें यूपी में मौका दो, हम बनवा देंगे स्कूल और अस्पताल। राजधानी दिल्ली में कोरोना और ओमिक्रॉन की बढ़ती रफ्तार ने बढ़ाई सरकार की चिंता। सीएम केजरीवाल ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। सीएम केजरीवाल ने कहा दिल्ली में तेजी के साथ बढ़ रहे कोरोना के मामले, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। दिल्ली सरकार तीसरी लहर और ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार। साथ ही उन्होंने लोगों से मास्क लगाने और भीड़ वाली जगहों में न जाने की अपील की। कहा कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने लिया बड़ा फैसला। बीजेपी ने सीएम योगी को भी विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी की। अभी सीट को लेकर नहीं हुआ कोई खुलासा। सीएम योगी ने कहा पार्टी जिस सीट से कहेगी मैं वहां से चुनाव लड़ने को तैयार। विधानसभा चुनाव से पहले सपा से गठबंधन को लेकर बोले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। कहा हम कांग्रेसी बीजेपी को छोड़कर किसी से भी करना चाहते हैं गठबंधन, लेकिन गठबंधन का सवाल पर अखिलेश ने हम पर लगाए थे इल्जाम। यूपी में एआईएमआईएम 100 सीटों पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव, जिसको लेकर ओवैसी लगातार कर रहे हैं शोषित वंचित समाज सम्मेलन। नए साल पर हरियाणा के भिवानी में चट्टान खिसकने के बाद हादसे ने खड़े किए कई सवाल। अब तक हादसे में 4 लोगों की मौत। अभी भी कई लोगों के फंसे होने की संभावना। राहत बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ और आर्मी की टीम।
हादसे में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर लगाए आरोप, कहा हादसे के पीछे घोटाला जिसकी वजह से जिम्मेदार लोगों ने बंद कर रखी हैं आंखें। भूस्खलन के बाद हरियाणा के मंत्री जेपी दलाल ने किया घटनास्थल का दौरा, प्रशासन का कहना जिम्मेदार लोगों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। खनन हादसे में खनन करने वाली कंपनी ने बयान किया जारी, कंपनी के माइनिंग मैनेजर और सीईओ ने कहा अपने नियमों के तहत खनन कर रही है माइनिंग कंपनी। माइनिंग कंपनी ने खनन हादसे पर सफाई देते हुए कहा हादसे की जगह दोनों तरफ के पहाड़ वन विभाग के नियंत्रण में है, जहां पर कोई भी खनन कार्य नहीं हो रहा था। कंपनी ने खनन हादसे में मुआवजे का किया ऐलान, मरने वाले मजदूरों को 10 लाख और घायलों को 2 लाख की सहायता राशि देने का किया ऐलान। तेजी से बढ़ रहे कोरोना के आंकड़ों से देश में शुरू हुई तीसरी लहर की आहट, राज्य सरकारों ने दी लोगों को सतर्क रहने की नसीहत। दिल्ली में तेजी से पैर पसार रहा कोरोना संक्रमण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सोनिया बिहार के शनि मार्केट और करावल नगर के जौहरीपुर शनि मार्केट बंद करने के दिए आदेश। इन बाजारों में की जा रही कोरोना नियमों की अनदेखी, अगले आदेश तक बंद रहेंगे बाजार। गोवा में भी नए साल की रौनक रही फीकी, क्लब और बार में 50% क्षमता के साथ मनाया गया जश्न। भारत में तेजी से पैर पसार रहा कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, देश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1500 के पार। महाराष्ट्र में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट का सतम संक्रमितों की संख्या 460 के पार, अलर्ट मोड पर सरकार। राजधानी दिल्ली में भी डरा रहा ओमिक्रॉन वेरिएंट, 350 से ज्यादा लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित। केरल में ओमिक्रॉन के तहत 109 केस, तो वहीं गुजरात में 117 से ज्यादा केस आए सामने, कई राज्यों में बढ़ रही पाबंदियां। हरियाणा में भी ओमिक्रॉन पकड़ रहा रफ्तार, कुल मरीजों की संख्या 63, सरकार की बड़ी टेंशन। विश्व में जारी कोरोना का कहर, अब तक 28 करोड़ 97 लाख से ज्यादा केस आए सामने, 25 करोड़ 41 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर, मौतों का आंकड़ा 54 लाख 57 हजार के पार। देश के 23 राज्यों में फैला ओमिक्रॉन, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और केरला में सामने आए मामले, भाई के साए में जी रहे लोग। भारत में कोरोना की तीसरी लहर ने दी दस्तक, 24 घंटे में 27,553 नए केस आए सामने, वहीं करीब 9,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। एक दिन में 284 लोगों ने तोड़ा दम, एक्टिव केसों की संख्या 1 लाख के पार। भारत में 3 करोड़ 48 लाख से ज्यादा कोरोना केस, अब तक करीब 3 करोड़ 42 लाख से ज्यादा मरीज ठीक है, कुल मौतों का आंकड़ा 4,81,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 2,716 नए मामले आए सामने, कुल मामले 14,50,000 के पार, एक्टिव केसों की संख्या 6,000 से ज्यादा, मौतों का आंकड़ा 25,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 9,170 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 66,87,000 के पार, 35,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव, मौतों का आंकड़ा 1,41,000 के पार। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 4,512 नए केस, कुल मामले 16,38,000 के पार, 16 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर, मौतों का आंकड़ा 19,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 380 नए मामले, कुल संक्रमण का आंकड़ा 17 लाख के पार, एक्टिव केसों की संख्या 1,000 के पार से ज्यादा, तो वहीं मौतों का आंकड़ा 22,000 के पार। बिहार में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 281 नए केस, कुल मामले 7,27,000 के पार, 750 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव, मौतों का आंकड़ा 12,000 के पार। हरियाणा में 552 नए कोरोना केस, कुल आंकड़ा 7,74,000 के पार, अब तक 7,62,000 से ज्यादा मरीज रिकवर, 1,930 केस अभी भी एक्टिव, मौतों का आंकड़ा 10,000 के पार।
हिमाचल में पिछले 24 घंटे में 83 नए मामले दर्ज। कुल संक्रमितों की संख्या 2,28,000 के पार। 474 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। मौतों का आंकड़ा 3,800 के पार। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 145 करोड़ के पार। माता वैष्णो देवी तीर्थ क्षेत्र में नववर्ष के दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण मची भगदड़। भगदड़ मचने से 12 श्रद्धालुओं की मौत और 16 से ज्यादा घायल। मामले में सामने आया माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का बयान। कहा, तीर्थयात्रियों के दो समूह के बीच झगड़े के कारण मची भगदड़। घटना के करीब 1 घंटे के बाद श्रद्धालुओं को मिली मंदिर में दर्शन करने की अनुमति। करीब 27,000 श्रद्धालुओं ने किए मंदिर के दर्शन। घटना की जांच के लिए गठित जांच समिति के सदस्यों ने ली घटनास्थल की जानकारी। मौके पर जानकारी लिया घटनास्थल का जायजा। लोगों ने श्राइन बोर्ड पर लगाए आरोप। कहा, भीड़ से निपटने के नहीं किए कोई इंतजाम। सरकार दर्शन के तरीकों को बदलने पर कर रही विचार। उत्तराखंड के नैनीताल से डराने वाली खबर। नवोदय विद्यालय में 82 बच्चे कोरोना पॉजिटिव आने से मचा हड़कंप। 488 बच्चों का किया गया कोरोना टेस्ट। कुछ बच्चों की रिपोर्ट आना अभी बाकी। बीते दिन स्कूल के प्रिंसिपल समेत कुछ लोग पाए गए कोरोना संक्रमित। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज में फूटा कोरोना बम। अस्पताल के 17 जूनियर डॉक्टर पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 75 जूनियर डॉक्टरों का लिया गया था सैंपल। जूनियर डॉक्टरों का लिया गया था सैंपल। 17 की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। सभी डॉक्टरों को किया गया होम आइसोलेट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी। शीतलहर के कारण ठंड से ठुठुर रहे लोग। मौसम विभाग ने मैदानी इलाकों में 4 से 5 जनवरी को जताई बारिश की आशंका। वहीं पश्चिमी हिमालयी इलाकों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी होने से तापमान में भारी गिरावट आने की संभावना। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से 4 दिसंबर तक पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में छाया रहेगा घना कोहरा। उत्तर भारत को 3 जनवरी के बाद शीतलहर से मामूली राहत मिलने की उम्मीद। कोरोना और ओमिक्रॉन को लेकर हरियाणा सरकार अलर्ट। सीएम मनोहर लाल ने की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। बैठक में वीसी के जरिए जुड़े सभी जिला उपायुक्त, स्वास्थ्य विभाग के एसीएस भी रहे मौजूद। सीएम ने सभी उपायुक्तों को दिए दिशा निर्देश। सीएम ने कहा, कोरोना नियमों का सभी उपायुक्त सख्ती से करवाएं पालन। अस्पताल एवं अब अन्य आवश्यक उपकरणों की समीक्षा करें। सुरक्षित विदेश से आने वाले यात्रियों की रखी जाए खास कड़ी निगरानी। पंचकुला में सीएम मनोहर लाल ने किया बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने की हरियाणा के खिलाड़ियों की तारीफ। कहा, ओलंपिक से लेकर एशियन गेम्स तक खिलाड़ियों ने किया बेहतरीन प्रदर्शन। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई सरकार और स्वास्थ्य विभाग की चिंता। कोरोना और ओमिक्रॉन से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से दिख रही तैयार। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दी जानकारी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा, प्रदेश में जिस जिले में सबसे ज्यादा मामले, उन जिलों को दी गई अलग कैटेगरी। जिला प्रशासन को सख्ती से नियमों को लागू करने के निर्देश है। शाम 5 बजे तक बंद होंगे प्रदेश के बाजार। नई गाइडलाइन का पालन करना होगा अनिवार्य। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। कोरोना के खतरे को लेकर हरियाणा सरकार सतर्क। राज्य में 3 से 12 जनवरी तक स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद। हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के चेयरमैन और हरियाणा के मुख्य सचिव ने जारी किए महामारी अलर्ट। दाह संस्कार और विवाह समारोह में 50 और 100 लोगों से ज्यादा लोग नहीं ले सकते भाग।
कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों पर लगेगा 500 रुपए जुर्माना। संस्थान द्वारा नियमों का पालन न करने पर होगा 5,000 रुपए का जुर्माना। गुरुग्राम सहित 5 जिलों में मॉल और मार्केट 5 बजे तक ही खुले रहेंगे। साथ ही बार और रेस्टोरेंट 50% सेटिंग क्षमता के साथ होगी संचालित। जिले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, वैक्सीन सेंटरों पर उमड़ रही भीड़, कोविड नियमों की उड़ रही धज्जियां। झज्जर में तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण, जिले में सामने आए 18 मरीज कोरोना संक्रमित, 17 होम आइसोलेशन और 1 संक्रमित अस्पताल में हुआ भर्ती। वैक्सीन कैंप में करीब 200 लोगों ने लगाई कोरोना की वैक्सीन। कैंप में वैक्सीन लगवाने वालों ने की सरकार के इस कदम की सराहना। भिवानी के कोरोना वैक्सीन कैंप का हुआ आयोजन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आयोजित किया कार्यक्रम। लोहारू में वॉलीबॉल खिलाड़ी रिंकू शेवराण का हुआ जोरदार स्वागत। रिंकू शेवराण ने खेलो इंडिया में सिलेक्शन होने की जताई उम्मीद। रादौर में पेंशन्स वेलफेयर सोसाइटी ने किया सम्मान समारोह का आयोजन। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने की कैशलेस स्कीम जल्द लागू करने की मांग। साढौड़ा में कांग्रेस नेता सिद्धू के विवादित बयान के खिलाफ हिंदू संगठनों ने निकाली रोष यात्रा। हिंदू संगठनों ने बस स्टैंड पर फूका नवजोत सिंह सिद्धू का पुतला। कांग्रेस नेता सिद्धू ने हिंदू लोक देवता जहारवीर पर दिया था विवादित बयान। हिंदू संगठनों ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर की एफआईआर दर्ज करने की अपील। हिसार रोड स्थित शास्त्री नगर में मिला महिला का शव। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर जांच शुरू की। मनाली में विंटर कार्निवाल का आगाज। सीएम जयराम ठाकुर ने महिला मंडलों को दिखाई हरी झंडी। महिलाओं ने झांकियों के जरिए दिखाई कुल्लू मनाली की संस्कृति। हिमाचल में 15 से 18 साल के किशोरियों को कल से वैक्सीन लगना शुरू। 357,450 बच्चों को लगेगी वैक्सीन। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार 2,797 राजकीय पाठशालाओं में लगेगी वैक्सीन। इससे बाकी बच्चों को पंचायत स्तर पर लगाई जाएगी वैक्सीन। नए साल के पहले दिन हिमाचल के शक्तिपीठों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। नैना देवी में सबसे ज्यादा 70,000, चिंतापूर्णी में 27,000 और ज्वालाजी में 25, चामुंडा में 20 और ब्रजशरीफ देवी मंदिर में पहुंचे 5,000 के करीब श्रद्धालु। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। आज से बारिश और बर्फबारी के आसार। मध्य उच्च पर्वतों पर बरसेंगे मेघ, बर्फबारी का भी अनुमान। शिमला में साइबर क्राइम एवं अंकुश लगाने की तैयारी। अब 24 घंटे दर्ज हो सकेगी शिकायत। कर्मचारियों की लगाई गई ड्यूटी। थाने में आने वाली हर शिकायत पर होगी गंभीरता से कार्रवाई। पाकिस्तान के महाराजा परमहंस जी मंदिर में कई देशों से आए हिंदू तीर्थयात्रियों ने किए दर्शन। पिछले साल कराया गया था जीर्णोद्धार। पाकिस्तानी हिंदू काउंसिलिंग के जरिए हुआ यात्रा का आयोजन। साल 2020 में भीड़ ने इसी मंदिर में भी की थी तोड़फोड़। वैश्विक फजीयत के बाद कराया गया था जीर्णोद्धार। इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन की फांसी के 15 साल बाद बेटी रगब ने दिया संदेश। देशवासियों से की एकता दिखाने की अपील। रगब सद्दाम हुसैन ने आवाम से अरब जगत में बदलाव लाने की कही बात। रगब ने आपसी मतभेद बुलाकर ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन की चीन को धमकी। सैन्य संघर्ष के दुस्साहस के बारे में न सोचने की दी नसीहत। और फिलहाल के लिए सुपरफास्ट खबरों में बस इतना ही। नमस्कार।